अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। प्रेम बंधन। शादी करोगी? मेरे बेटे हर्ष की पत्नी बनोगी तुम? इस लड़की ने मुझे धोखा दिया। ये राम शास्त्री की बहू बनने वाली है। जिस लड़की ने अपनी शर्म हया बेच के दो लौंडों को घुमा रही है, ये कैरेक्टरलेस लड़की मैंने दरभंगा में नहीं देखी। रुक जाओ जान के। गेट आउट अशोक। बोलो ना, तुम्हें शर्म आती थी क्या ये बोलने में कि हम रिलेशनशिप में हैं? अशोक, why are you avoiding me? Talk to me. भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा खानदान। आइए ना। नितिन, पानी। हम लेके आ रहे हैं, ठंडा लेके आ रहे हैं। लीजिए ना सर, ठंडा लीजिए। धन्यवाद। लीजिए ना। श्रीवास्तव जी आइए। श्रीवास्तव जी, आई एम रियली सॉरी। इस तरह आपके घर के अंदर हम घुस गए और अरे नहीं सर, ऐसी कोई भी बात नहीं है सर। आप तो जानकी के बॉस हैं, कभी भी आ सकते हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है, हम चलते हैं। श्रीवास्तव जी, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जी। हम चाहते हैं कि जानकी की शादी हमारे बेटे हर्ष से हो जाए, इसलिए ये सब कर रहे हैं। सर हम लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं आप सब अच्छे हैं, और आप सबसे अच्छी है आपकी बेटी जानकी। श्रीवास्तव जी, जानकी में वो सारे गुण हैं जो हम अपनी बहू में देखना चाहते हैं। वो बहादुर है, सुशील है, संस्कारी है, ईमानदार है वो। अब ऐसी वो कौन नहीं चाहेगा? देखिए, हम समझ सकते हैं कि अशोक के कारण उसने हमारा ये रिश्ता ठुकरा दिया था, लेकिन अब अशोक तो श्रीवास्तव जी, अब आप ही कोई रास्ता निकाल सकते हैं। जी। चलो। पापा, राम से कहाँ है? वो तो अभी निकले बेटा। जानकी, क्या हुआ जानकी? जल्दी लाओ। प्लीज अशोक को नौकरी वापस दे दीजिए। हमें आपके बेटे से शादी नहीं करनी, हमें किसी से भी शादी नहीं करनी, नहीं हमें प्रमोशन चाहिए। अरे तुम प्रमोशन डिजर्व करती हो जानकी। पर हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें बस सिंपल सी नौकरी करनी है और अपना घर चलाना है। प्लीज सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें कुछ नहीं चाहिए सर। शांत हो जाओ, पहले शांत हो जाओ जानकी। पर मुझे नौकरी से ज्यादा मेरी बच्ची के लिए एक अच्छी जिंदगी चाहिए। बेटी का भला बुरा एक बाप से ज्यादा और कौन जान सकता है। इसलिए मुझे जानकी और हर्ष का रिश्ता मंजूर है। पापा। हाँ बेटा, बेटी आज तक तू हमारे लिए सब कुछ करती आई है। आज मुझे तेरे लिए कुछ करने दे। ये रिश्ता मुझे मंजूर है। जानकी आपके घर की बहू जरूर बनेगी। हर्ष, फोन छोड़ देना, थोड़ी देर अपनी दादी से भी बात कर लिया कर। याद है बेटा, बचपन में जब तू तेल मालिश कराया करता था ना, तब कहानियां सुनता था। और पता है तेरी फेवरेट कहानी कौन सी थी? एक राजकुमार की।
एक ना राजकुमार था, वो दिल का बहुत अच्छा था, लेकिन पता नहीं क्यों लोग उसे बुरा समझते थे। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक राजकुमारी आई और उस राजकुमारी के आने से उस राजकुमार की जिंदगी एकदम बदल गई। मुझे राजकुमारी वाली कहानी नहीं सुननी है दादी, राजकुमार वाली सुननी थी। एक मिनट में नाराज हो जाता है। हेलो माँ, अच्छी खबर है, हर्ष का रिश्ता तय कर दिया है हमने। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। हे भगवान, आखिर तूने मेरी सुन ली। अब मेरे हर्ष की जिंदगी में भी एक राजकुमारी आएगी, वो उसकी जिंदगी संवारेगी, उसे बहुत सारा प्यार देगी और मेरा हर्ष फिर से पहले जैसा हो जाएगा। हे भगवान, उसे दोबारा प्यार पे विश्वास होगा। राम जी, पापा? बेटा, निशा तो आज विदा हो जाएगी, अब तेरा नंबर। पापा, आपने हमेशा मुझे अपनी सोच के मुताबिक जिंदगी जीने की आजादी दी, फिर इस बार क्यों नहीं? हमें ये शादी नहीं करनी है, प्लीज आप बात समझिए। हमने पहले उन्हें शादी के लिए मना कर दिया था। अशोक के साथ जो कुछ भी उसके बाद तो हम सोच भी नहीं पा रहे। प्लीज आप तो हमारी बात समझिए, हम ऐसे रिश्ते के लिए हाँ नहीं कर सकते। बेटा, पुराना जो हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ना ही जिंदगी है। देख, नई जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है। पर पापा, हम हर्ष सर की फैमिली को जानते तक नहीं है, कैसे एडजस्ट करेंगे? तो कैसे रिश्ते के लिए हाँ बोले? बेटा, अशोक को भी जानती थी ना तू। 5 साल से 5 मिनट नहीं लगाए उसने रिश्ता खत्म करने के लिए। छोड़ वो सब। वो कहते हैं ना कि बेटा, जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, तो शायद तेरी और हर्ष की जोड़ी भी उसी ने बनाई हो। हर्ष के साथ ही बंधा हो तेरे जीवन का बंधन, ऐसा हो सकता है। मैं जानता हूं मैं अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पाया, जितना मैं तुझे देना चाहता था मैं दे नहीं सका। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। बेटा, मैंने बहुत सोच समझ के हर्ष को चुना है तेरे लिए। छेका की रस्म में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तू ये सब कुछ मेरे दबाव में आकर कर रही है। ऐसा लगना चाहिए कि तूने सचमुच हर्ष को अपनाया है अपने लिए। और बेटा, मैंने शास्त्री परिवार से ये रिश्ता इसीलिए नहीं जोड़ा कि वो लोग बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, बल्कि इसलिए चुना कि तेरी अच्छाई को देखा, तेरी ईमानदारी को समझा, तुझे परखा, फिर चुना। अरे कहाँ रह गया? फेरा शुरू होने वाला है। चल, फेरे का वक्त हो रहा है, तू आ जा। हाँ, आजा। आंखें बंद हैं, लेकिन लगता है सोया नहीं है, हमारी बातें सुन लेगा। हर्ष बेटा, हम चाहते हैं कि तुम शादी कर लो। देखो बेटा, अपने बीते हुए कल के लिए आने वाले कल को खराब नहीं करते, इसलिए हमारी बात मान लो और बस शादी कर लो। विश्वास करो हमारा, सब ठीक हो जाएगा। देखो, यहाँ सब परेशान है तुम्हारे लिए, तुम्हारी हाँ का इंतजार कर रहे हैं, बस एक बार हाँ कर दो। हर्ष, तुम हमारी बात सुन भी।
तू चिंता मत कर बहू, तू बस शादी की तैयारियां कर। हर्ष शादी के लिए जरूर मानेगा। भगवान करे आपकी बात सच हो। तू तो बस ये बता कि लड़की वालों के यहाँ कब जाना है? आज उसकी बहन की शादी है, कल सुबह दरभंगा के लिए निकलना होगा। समझ में नहीं आ रहा, हर्ष सर ने हमसे शादी के लिए हाँ क्यों की होगी? लोगों के लिए इंस्पिरेशन है वो, आइडल है, मतलब हम खुद उनके इतने बड़े फैन हैं। फिर क्या वजह होगी उन्होंने शादी के लिए हाँ कही, वो भी हमसे? उनसे शादी के लिए हम सोच भी नहीं सकते। मतलब अगर वो छेका की रस्म पर आएंगे तो हम क्या पूछेंगे? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। पर हाँ, इतना तो जरूर पूछेंगे कि उनके मन में क्या है। चाहे उनको हमारा पूछना सही लगे या गलत लगे, पर हमारे हिसाब से तो ये सही है। तो ये है मिस दरभंगा, टिपिकल डाउन मार्केट वाली गवार। इमेजिन ये लड़की शादी करके यहाँ पर आएगी, सुबह सुबह इसका चेहरा देखने को मिलेगा, हमारा दिन कैसे अच्छा जाएगा? दिस इज सो ऑफुल। थैंक्स योर डियर पापा जी, बिजनेस ग्लोबल करना है इन्हें, बहु लोकल चाहिए। बहुत बढ़िया। क्या अरे पापा आइए ना पापा, नाश्ता कीजिए हमारे साथ। तुम खा लो, तुम्हें एनर्जी की बहुत जरूरत है। हर्ष का छेका है, उसकी तैयारियां तुम्हें ही करनी पड़ेंगी ना। 2 ही दिन बाद का तो मुहूर्त है। फिनिश इट फास्ट। और एक बात, हर्ष की बीवी लोकल जरूर है, उसकी शादी हम ग्लोबल स्टाइल में ही करेंगे। हमारा तो मन ही नहीं लग रहा निशा के बिना इस घर में। जब होती थी वो यहाँ कितना बतियाती थी हमसे, हमको घुमाने ले जाती, शॉपिंग कराती, कितना कितना बोलती थी। एकदम मन नहीं लग। माँ प्लीज रोइए मत, हम समझ सकते हैं आप निशा को कितना मिस कर रही हैं। हम सब भी उसे बहुत मिस कर रहे हैं। पर आप एक काम करिए ना, जाकर थोड़े दिन उससे मिलकर आ जाइए। पटना कितनी दूर है? हम भी चलेंगे आपके साथ। हाँ, और रही बात आपको घुमाने की, शॉपिंग कराने की, तो हम है ना। शॉपिंग? हाँ शॉपिंग, हम कराएंगे आपको शॉपिंग, और ढेर सारी गप्पे भी लड़ाएंगे। प्लीज उदास मत होइए, आप हंसती हुई अच्छी लगती है। आशा, ये देखो तो सही। अरे बाप रे, कितना सुंदर है। और ये देखो, जानकी के लिए। हाँ, ये तो बहुत बहुत सुंदर और महंगा है। इतना महंगा महंगा उपहार शास्त्री जी भेजे, हमारा तो दिमाग और आंख दोनों चक्कर आ गया। जानकी, हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं कि तुम इतने बड़े और पैसे वाले घर में जा रही हो। तुम्हारा तो भाग्य खुल गया। वेरी गुड। सवेरे सवेरे एक्सरसाइज करने से पूरा दिन अच्छा गुजरता है, और आज का दिन तो अच्छा ही गुजरना चाहिए। आज हमारे बेटे हर्ष शास्त्री का छेका जो है 61। हर्ष बेटे, छेके में हर्ष का होना बहुत जरूरी है। जाएगा तो सही ना। कांग्रेचुलेशन दी, आपके छेका के लिए। अरे वाह दी, दिखाओ तो जरा। बाप रे, इतना सुंदर लहंगा। आई एम श्योर कि आपके ससुराल वालों ने भेजा होगा। वैसे दी, शगुन में इतना महंगा लहंगा तो आई एम श्योर शादी में तो लाखों का भेजेंगे। लो, कर दी ना छोटी बात। वो क्या ना, इसकी शादी मिडिल क्लास फैमिली में हुई है, तो वो सोच भी मिडिल क्लास फैमिली वाली। ओनली लाखों था बेटा, अब लाखों में नहीं करोड़ों में खेलेगी हमारी जानकी भी। और ये ड्रेस क्या पूरा शोरूम खरीद सकती है? क्यों मिस जानकी हर्ष शास्त्री? सही कहना हम।
अरे सुनो, हाँ? लगता है वो लोग आ गए। आओ चलती आओ स्वागत के लिए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर्ष शास्त्री जैसे अमीर बिजनेसमैन का कोई अतीत ना हो। कहीं हमसे शादी करने का उनका फैसला अतीत से जुड़ा तो नहीं? Are you ready for this? Are you ready for this? हाँ, मैं दरभंगा पहुंच चुकी हूँ। सीधा जानकी के घर जा रही हूँ, उसका चेका का फंक्शन है। डोंट वरी, आई हैव द एड्रेस। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी। अब भैया कृष्णापुरी चलेंगे? आइए ना सर, आइए। अरे आज आप हमें सर नहीं कहेंगे, समधी जी कहेंगे। अरे आज हम जानकी के बॉस बनकर नहीं आए, ससुर बन के आए हैं। ये साहब का बड़प्पन है जी। वो अब शायद हर्ष को ढूंढ रहे हैं। हाँ जी। वो नहीं आया। लेकिन माफ कीजिएगा, आज तो उनका छेका है ना, उन्हें तो यहाँ होना चाहिए ना। अरे रे, काहे रोक रही हैं बच्चे को? सही सवाल तो पूछ रहा है। असल में हर्ष को यहाँ होना चाहिए था, लेकिन क्या करें, बिजनेस के कामों से उसे फुर्सत ही नहीं मिलती है। अकेले ही सारा काम संभालता है ना। और फिर आज एक बहुत जरूरी मीटिंग आ गई, इसलिए उसे पेरिस जाना पड़ा। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन छेका है तो उसे तो। माफ कीजिएगा भाई साहब, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि उसे निकलना पड़ा। अच्छा ठीक है, आइए ना। आई। ओह गॉड, ये फर्नीचर सा घर, ये मिडिल क्लास लोग, यही बचा था देखना। ए बच्चों, चलो बाहर जाओ। चलो 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 बाहर जाओ, बाहर जाओ। जी हम कह रहे थे कि छेका की रस्म हम किसी और दिन कर लें, जब हर्ष जी फ्री हो। हर्ष सर, हमारा मतलब है हर्ष जी नहीं आए छेका पर। जजमान, आज का मुहूर्त बहुत ही शुभ है, इसलिए रस्म को टालना ठीक नहीं है। अगर दूल्हा नहीं आया है तो दूल्हे के फोटो से रस्म पूरी की जा सकती है। इसलिए मेरी राय है छेका का रस्म टालना ठीक नहीं है। देखिए, हम समझ सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन जिस तरह ये मुहूर्त नहीं टल सकता, उस तरह हर्ष की मीटिंग भी नहीं टल सकती थी। जी वो कोई छोटी मोटी बात होती तो हम मैनेज कर लेते, लेकिन ये करोड़ों का मामला है तो समझ सकते हैं ना। इसलिए समधी जी, आपसे हम माफी मांगते हैं। नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? इतना बड़ा कारोबार है, व्यस्तता तो बनी ही रहेगी। जैसा आप लोग ठीक समझे वैसा ही करें, हम लोग तैयार हैं। अरे तो फिर देर किस बात की है? बुलाइए जानकी को। अभी बुलाते हैं। जानकी, राम ने तो तुम्हारी बहुत तारीफ की थी, लेकिन अब हमको लगता है कि वो गलत था। उसको ना तुम्हारी
बहुत 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 तारीफ करनी चाहिए थी। सुंदर, बहुत सुंदर। बिटिया, हमारा परिवार और हमारा हर्ष बहुत भाग्यशाली है कि हमें तुम जैसी बहू मिल गई। Bless you. खुश रहो। अब ये हर्ष के बड़े भैया और भाभी हैं वंदना, उनसे मिलो। अरे रे रे, उम्र में इतनी बड़ी नहीं हूँ जो तुम मेरे पाँव छुओ। तुम तो यहाँ आओ, बैठो हमारे पास। हर्ष सर, हमारा मतलब है हर्ष जी नहीं आए ठेका पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और हर्ष के बिना वो मीटिंग हो ही नहीं सकती थी। आई होप यू अंडरस्टैंड। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बैठो तो। बिटिया, बात यह है कि हर्ष को ना एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए जाना पड़ा पेरिस, तो इसलिए नहीं आया। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और हर्ष के बिना वो मीटिंग हो ही नहीं सकती थी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठेका के फंक्शन से ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है? कहीं कोई राज तो नहीं है जो ये लोग छुपा रहे हैं? हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। काफी खुश लग रही हो जानकी। वैसे तुम्हें नहीं लगता जानकी कि तुम्हारा ये जानने का हक है कि तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग तुम्हें अपनी प्रिंसेस बनाना भी चाहता है या? पापा जो भी है, सिर्फ एक बार उनसे बात करनी है। पता नहीं क्यों कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। एक बार बात करेंगे तो पता चलेगा कि कहीं वो ये शादी किसी प्रेशर में आकर तो नहीं कर रहे। जानकी, देखो मेरी बात सुनो, चाहे कोई कुछ भी कहे, डू नॉट गेट मैरिड। डू यू अंडरस्टैंड?